G20 के 19 देशों और यूरोपीय यूनियन के देशों समेत दुनिया के करीब 40 देशों के वीवीआईपी दिल्ली आ रहे हैं। सभी के विमान एयरफोर्स के पालम एयरबेस पर उतरेंगे। सभी वीवीआईपी विमानों को एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट सेफ पैसेज देंगे। सर्विलांस के लिए एयरबेस पर अवॉक्स की तैनाती की जाएगी। वीवीआईपी की सुरक्षा में एनएसजी, पैरा और मरीन कमांडोज के साथ तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को तैनात किया गया है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं की सुरक्षा में भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। जिन होटल्स में वीवीआईपी रुकेंगे वहां ड्रोन से निगरानी की जाएगी। सभी प्रमुख जगहों पर एनएसजी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवानों की तैनाती तो रहेगी ही। G20 समिट के दौरान सुरक्षा बलों के कुल 50,000 जवान तैनात रहेंगे। एनएसजी कवर सभी वीवीआईपी के होटल पैसेज और भारत मंडपम में चारों ओर होगा। करीब 1000 एनएसजी के कमांडोज तैनात होंगे। एरियल थ्रेट को लेकर सभी प्रमुख जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात होंगे। K9 की यूनिट जिसमें स्निफर और ट्रैकर डॉग्स शामिल होंगे। इसके अलावा बीडीएस यूनिट अपने टीसीवी व्हीकल के साथ अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे ताकि कहीं से भी अगर विस्फोटक की जानकारी मिलती है तो उसे तुरंत डिफ्यूज किया जा सके। दिल्ली पुलिस के कमांडोज को भी हर स्थिति में निपटने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जवान बखूबी तरीके से नीचे उतर रहे हैं। इनको 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडोज की ट्रेनिंग खासकर से G20 के मद्देनजर, G20 में जब विदेशी मेहमान दिल्ली में आएंगे वो किसी ऐसी स्थिति में न फंस जाए जहाँ पे इन जवानों को आने की जरूरत पड़े, उसके मद्देनजर इनको खास ट्रेनिंग दी गई है। और देखिए सबसे टफ पार्ट यानी 15 मीटर के ऊपर की ऊंचाई से नीचे उतरते हुए ये जवान बड़े बखूबी तरीके से नीचे उतर रहे हैं और एक एक कर जवान उतर रहे हैं और सभी 1000 जवानों को इस तरीके की ट्रेनिंग दिल्ली पुलिस ने करवाई है। देखिए अभी जो फिलहाल ये मॉड्यूल है इसमें तो लगभग 180 के करीब हैं कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर्स मिला के। इसमें महिला भी हैं 3 और जो पिछला बैच तैयार हुआ था उसमें लगभग 150 महिलाएं भी थी और लगभग 600 के करीब जो है मेल थे। तो लगभग 800 के करीब जो है ऑलरेडी कमांडो जो स्लिदरिंग प्रोग्राम है, हेलीकॉप्टर स्लिदरिंग प्रोग्राम, ये ऑलरेडी कर रहे हैं आपके सामने। वीवीआईपी काफिलों की सिक्योरिटी के लिए एनएसजी कमांडोज को ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ साथ जगह जगह तैनात किया जाएगा। उनको बैकअप देने के लिए भारत मंडपम के बाहर दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ का पूरा कवर होगा। कुल मिलाकर 50,000 से ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल हैं। उनकी तैनाती दिल्ली एनसीआर में होगी। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडोज को भी स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। दिल्ली पुलिस की वो महिला कमांडोज हैं जो तैयार हैं दिल्ली की सुरक्षा के लिए। एक कमांडो बनने में क्या क्या चुनौती आती है एक महिला के लिए, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा WHC रेखा है। एक महिला के लिए आम जवान से कमांडो बनना कितना टफ होता है? सर अगर जज्बा हो एक महिला के अंदर, एक मतलब लड़की के अंदर अगर जज्बा हो, बेसिक कमांडो कोर्स करने के बाद में अगर कमांडो ट्रेनिंग की बात की जाए तो उसका फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर फिजिकल अच्छा है तो वो कमांडो बनने के लिए बिल्कुल तैयार है और उसके सामने कोई भी अगर कठिनाई आती है तो उससे लड़ने के लिए वो हमेशा तैयार रहती है। कमांडो में हमें फायरिंग वगैरह सिखाए जाते हैं, बिल्डिंग इंटरवेंशन सिखाया जाता है। हम एक कमांडो उस्ताद हैं और हम सिखाते हैं, बिल्डिंग इंटरवेंशन सिखाते हैं, फायरिंग सिखाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, ऑब्स्टिकल जो होते हैं, जैसे कोई भी विडंबना आ जाती है, जैसे जंप करना होता है हमें किसी भी चीज़ से, तो हम अच्छे से जंप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से 10 फीट 15 फीट की हाइट तक हम बिना किसी सेफ्टी के हम अच्छे से जंप कर सकते हैं। G20 के दौरान दिल्ली की सुरक्षा में एयरफोर्स का रोल सबसे बड़ा रहेगा। एयरफोर्स ने सिक्योरिटी के 3 सर्कल बनाए जिन्हें दिल्ली के इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा। बॉर्डर पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम अलर्ट मोड पर रहेगा। एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट भी अलर्ट मोड पर रहेंगे। राफेल, जगुआर, सुखोई 30 और MiG-29 लगातार पेट्रोलिंग करेंगे। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी की एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी भी एक्टिव रहेगी। G20 की सुरक्षा में आर्मी के जवान भी तैनात रहेंगे। आर्मी की 3 ब्रिगेड के 6000 जवान दिल्ली एनसीआर में रहेंगे। सेना का बम निरोधक दस्ता भी हर अहम लोकेशन पर मौजूद रहेगा। खोजी कुत्तों के दस्तों की भी दिल्ली की 20 लोकेशन में तैनाती होगी। जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया की सबसे ताकतवर हस्तियां जब दिल्ली में होंगी तब सरकार सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। एयरपोर्ट से लेकर वीवीआईपी होटल्स और भारत मंडपम तक सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। G20 समिट में शामिल होने दिल्ली आ रहे सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की सुरक्षा सबसे ज्यादा अहम है। जो बाइडेन 7 सितंबर को ही दिल्ली पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी सुरक्षा खुद लेकर आ रहे हैं, जिसमें कारों का काफिला, प्लेन और अत्याधुनिक उपकरण शामिल हैं।
हथियारों से लैस स्पेशल कमांडो भी दिल्ली आ रहे हैं। सीक्रेट सर्विस के कमांडो बाइडेन की सिक्योरिटी संभालेंगे। जो बाइडेन के काफिले के रूट से लेकर ठहरने वाले होटल तक चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी का खाका तैयार किया गया है। आईटीसी मौर्य होटल में अभी से लोगों की एंट्री बैन कर दी गई है। यहां तक कि मीडिया को भी एंट्री की इजाजत नहीं दी जा रही। इस वक्त हम आईटीसी मौर्य के बाहर मौजूद है और यहाँ की एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देख रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से G20 को लेकर तमाम विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे और इन तमाम एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये जो होटल है यहाँ पर भी विदेशी मेहमान ठहरेंगे। इसके मद्देनज़र आप देख सकते हैं किस तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के जवान जो हैं वो यहाँ पर बाकायदा सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। बाकायदा इन तमाम जगहों पे ये देखा जा रहा है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। जाहिर तौर पर अगर बात किया जाए तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये तमाम वो रास्ते हैं जब विदेशी मेहमान आएंगे उस दौरान इन रास्तों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। वीवीआईपी मेहमानों को 300 बुलेट प्रूफ वाहनों से एयरपोर्ट से कार्यक्रम स्थल और होटल ले जाया जाएगा। विदेशी मेहमानों की सुरक्षा में कुल 1,30,000 जवान तैनात हैं। जाहिर है G20 के शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है।